वेलकम टू साइंस विद दिव्या। आज का क्वेश्चन है हाउ डू डेजर्ट प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, यानी जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसमें भी हमने दो तरह से पढ़ा है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स बाय द हेल्प ऑफ लाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया यानी जिसे को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, यूग्लिना के अंदर भी क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसके जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर फूड। और ये यूग्लिना का एक और करेक्टर है कि जब इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये सेफरोफिटिक भी मोड दिखाते हैं। ठीक है। और ऑटोट्रॉफी के अंदर हमने कीमो ऑटोट्रॉफी पढ़ा है। कीमो मीन्स बाय द केमिकल दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर है, सोमोनास है, सल्फर बैक्टीरिया है, या जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया के जैसे थायोबैसिलस है। ठीक है। हमें ये जो इक्वेशन है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम स्टोमेटा से प्लांट लेते हैं, वाटर लेते हैं रूट से, बाय द ऑस्मोसिस ऊपर आता है, और इन दोनों को जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल ये बनते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल ये एब्जॉर्व करता है सनलाइट और उसे कन्वर्ट करता है सनलाइट को इनटू जो लाइट एनर्जी है उनको केमिकल एनर्जी में, यानी सूरज की रोशनी से उसने जो एनर्जी ली, लाइट एनर्जी ली, उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ सनलाइट ना हो और हम आर्टिफिशियल लाइट दें तो तब भी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है। तो यानी लाइट के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और लाइट ने क्या किया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको तोड़ा, इसको फोटोलिसिस यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसको तोड़ा है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुआ है, इसके बाद ये जो हाइड्रोजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर क्या बन गए, ग्लूकोज बन गए। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन हमने पढ़ा था, रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लॉस होता है हाइड्रोजन गेन होता है। ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था ना, ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन के अंदर इसका उल्टा ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर जो हाइड्रोजन रिमूव होता है लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी प्रीवियस नॉलेज थी। तो अब आइए, अब हो क्या रहा है, ये जो डेजर्ट प्लांट हैं इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट ने अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट उसने अपने आप को अडेप्ट किया है, उसका जो रूट्स होती हैं बहुत डीप जाती हैं, और जो इसके लीव्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड एज स्पाइंस, ये जो कांटे आप देख रहे हैं, और जो इसकी जो क्यूटिकल होती है बहुत वैक्सी और मोटी होती है। ठीक है। जिससे जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है कम हो। अब वो एक और स्मार्ट वर्क करते हैं, क्या करते हैं कि वो रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं और दिन में स्टोमेटा क्लोज करते हैं। स्टोमेटा का हमें पता है दो फंक्शन है इसके, क्या, अकॉर्डिंग टू NCERT स्टोमेटा फर्स्ट नंबर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, दूसरा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटा के अंदर ये दो गार्ड सेल हैं। ठीक है। गार्ड सेल का काम क्या है, जैसे गार्ड दरवाज़ा खोलता है बंद करता है ना, जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो सेम ये गार्ड सेल क्या कर रहे हैं, जब इसके अंदर वाटर आता है, वाटर आ रहा है यानी एंटर कर रहा है, इसलिए एंडोऑस्मोसिस से ये गार्ड सेल स्वेल हुए और स्टोमेटा ओपन हो गया। अब स्टोमेटा ओपन हो गया तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, और जब पानी इस गार्ड सेल में से बाहर जाएगा यानी आउट एग्जिट करेगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा और ये गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे, जिसके कारण स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो यही स्मार्ट वर्क करते हैं। रात में जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा अपना ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट बाय द रूट ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेते हैं, और इन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। NCERT में वर्ड लिखा हुआ है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं, MALIC मैलिक एसिड बनता है, जिसको वो स्टोर करते हैं वैक्यूल में, और फिर उसको दिन में
जैसे आपकी मदर को, अगर आपको मान लो सुबह सुबह कहीं जाना है, कहीं खेलने के लिए या किसी कंपटीशन के लिए, तो आपकी मदर आलू रात को बॉईल कर रख दे और उसके पराठे सुबह जल्दी बन जाएं। तो ऐसे ही सेम हाफ वर्क जो कैक्टस प्लांट है वो रात को करता है। स्टोमेटा ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और इन दोनों को क्या बनाया, मैलिक एसिड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया मैलिक एसिड, और स्टोर करें वैक्यूल के अंदर। अब जैसे ही दिन होगा ये स्टोमेटा अपने क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे, और सनलाइट आई है तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है मैलिक एसिड, इट विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी फूड बन जाएगा, और प्लस में ऑक्सीजन एंड वाटर। सो इन हायर क्लासेस आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि CAM फोटोसिंथेसिस। यानी कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या है, ये कैम फोटोसिंथेसिस है जिसके अंदर कार्बन फिक्सेशन पाथवे होता है जो इवॉल्व होता है सम प्लांट में एज अडेप्टेशन टू एरिड कंडीशन, जिसमें अलाउ कर रहा है प्लांट टू फोटोसिंथाइज ड्यूरिंग डे बट ओनली एक्सचेंज द गैसेज एट नाइट। ठीक है। Desert plants like the Opuntia cactus have adapted to conserve water. Their leaves are reduced to spines, so the green stem performs photosynthesis, storing it as malic acid. During the day, they use it with sunlight,